अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुगतप्राण स्वाचार्य निजकिङ्करम् तीर्थनाम्ना सुविख्यातम् परमहंसमहं भजे। श्रीमाधवार्य यतिवर्य स्वरूपरूपम् श्रीकृष्णवल्लभया पालितभृत्यरत्नम् श्रीगोकुलेश चरणार्पितमानसाब्जम् याचामहे तव पदाम्भोज नित्यसेवम्। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी यह हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से हम लोगों को सत्संग करने का, हरि चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये राधा गोविंद कुंज में 2010 में हमने भागवत करेंगे बोल करके यहाँ हमने कार्यक्रम शुरू किया था 7 दिन का। गुरु जी का कृपा ही है, मेरे संन्यास के बाद पहला प्रोग्राम भी यहीं पे शुरू किया हमने। प्रचार की दृष्टि से नहीं था, आपस की मस्ती के हिसाब से किया था। तब लोग भी कम ही थे और ये भी इतना एक्सटेंडेड नहीं था, है ना। फर्स्ट प्रोग्राम में इतना ही था, थोड़े ही लोग थे और हम लोग अपने मस्ती में यहीं पे बैठ के शुरू किया था। तब सोचा नहीं था कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे। गुरु जी का कृपा ऐसे बहाना बन गया। राधा गोविंद जी पधारे
उसके बाद हर साल होता रहा। बीच में 1-2 साल में विदेश गया था, तब फिर मैं नहीं था। ठाकुर जी का उत्सव तो हुआ ही था, बाकी कोई समय ऐसा था नहीं जहाँ पर नरसिंह चतुर्दशी के समय में हम लोगों ने उत्सव ना मनाया। इनका विशेष करके जानवा माता का शिकायत है कि यहाँ पर अब कीर्तन नहीं करते हो आप बिल्कुल। 2-3 साल से या तो हम उधर कहीं बाहर हॉल में, क्या करें, परिवार बढ़ रहा है, घर का साइज तो उतना ही है। गोलोक धाम का विशेषता है, वहाँ जैसे जैसे लीला वैसे वैसे स्थान का विस्तार है। वहाँ पर जगह कम नहीं होता है। ये संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ पर स्थूल रूप से भी जगह का अभाव और सूक्ष्म रूप से भी जगह का अभाव है। क्या कर सकते। फिलहाल यहाँ पर जगह कम होने के कारण हम अब उत्सव वगैरह यहाँ पर करते नहीं हैं। अभी भी इस बार भी बाहर दूसरी जगह पे ही हम लोगों ने मनाया, क्योंकि कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, या डाउट है? जा रहा हूँ ना, बस ठीक है। कल क्योंकि मैं यहाँ से और कुछ भी आएगा उधर ही रखवा देना। ये हमारे परमाराध्य गुरुदेव के तिरुभाव तिथि से आरंभ हुआ है ये हमारा उत्सव, और नरसिंह चतुर्दशी तक चला। मैं पहले ही सोचा था कि हफ्ता से ज़्यादा रुकना नहीं, लेकिन बनाए से पूरा 1 महीने का बन गया। पूरा 21 तारीख को आया, अब 20 को जा रहा। जो भी है गुरुजी का इच्छा है, उनका तिरुभाव तिथि उत्सव यहाँ पर मनाने का मौका मिला। और इस बार रामनवमी में ऐसी गुरुजी की महिमा कीर्तन करने का ऐसा व्यवस्था बना नहीं था। गोवर्धन में बहुत सारे महात्मा आए हुए थे, वो सब बोल रहे थे, लेकिन गुरुजी को मालूम है मेरा महिमा कीर्तन नहीं करेगा तो मंगल कैसे होगा। गुरु जानते हैं शिष्य का मंगल किसमें है, और गुरुजी ने इसीलिए कृपा करके एक कार्यक्रम का व्यवस्था बनाया हैदराबाद में। उसके तुरंत बाद आकर के गुरुजी का तिरुभाव तिथि का कार्यक्रम का एक हुआ उधर, और प्रतीक्षा नगर में, और उसके अगले दिन फिर एक हुआ था हमारे परमादेवी महाराज के पास। 3 गुरुजी के ऊपर हरिचर्चा करने का, उनकी महिमा कीर्तन करने का सौभाग्य गुरुजी ने कृपा करके प्रदान किया। वहाँ से चलता रहा, और आज ये समापन का उत्सव है जन्माष्टमी से पहले तक। अगला कार्यक्रम 8 अगस्त से शुरू होकर करीब 17 अगस्त तक होगा, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि एक्सटेंड ना हो, इसलिए डेट ब्लॉक कर रहा 8 से 17। बाकी गुरुजी की इच्छा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बार बार मुझे मेरे साथी आग्रह करते हैं कि जूम सेशन करना, भक्तों से बात करने से अच्छा है, ये है वो है। आलस्य ज़्यादा है, उदासीनता भी है कईयों में, वो आते नहीं हैं।
अब जो है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ माला करने से नहीं होता है, सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ सेवा करने से नहीं होता। हम बहुत सेवा करते, नहीं होता। कारण क्या है? समर्पण, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं हमारा तो समझना, गुरु वैष्णव भगवान तीनों में समर्पण होना जरूरी है। जहां पर हमारा समर्पण गुरु के प्रति है, भगवान के प्रति कम है, वैष्णव के प्रति है ही नहीं, तो फिर हमारा मंगल कभी होगा ही नहीं। हमारा समर्पण गुरु के प्रति भी नहीं है, वैष्णव के प्रति भी नहीं, तो भी मंगल होगा नहीं। हमारा समर्पण गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति नहीं है, तो भी मंगल होगा नहीं। तीनों के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में लिखते, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। अगर किसी एक के करने से हो जाता तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज तीनों के बारे में वर्णन नहीं करते। तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। वो बोलते गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, वो बोलते तीनों का स्मरण, गुरुदेव का, वैष्णव का, भगवान का, तीनों का स्मरण। और अगले लाइन में बोलते तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। हमारे जीवन में आए हुए विघ्न अगर हमने खत्म करनी है, भगवत प्राप्ति की ओर उत्साह के साथ में आगे बढ़ना है, वो बोलते तीनेर स्मरण, तीनों का स्मरण करना होगा। ऐसा तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, हमारे विघ्न खत्म होते हैं, अनायासे पाए निज वांछित पूजा। जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग भक्ति मार्ग में आए हैं, गुरु का आश्रय लिए हैं, तिलक किए हैं, कंठी पहने, माला लिए, मंत्र लिए हैं, और बोलते वो उद्देश्य का सिद्धि तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा इसलिए भजन बहुत आसान है, लेकिन कितना आसान होते हुए भी उतना ही गरिमापूर्ण है। इसीलिए उसकी गरिमा का रक्षा करते हुए हमें भजन करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अनुकूलता किसी को भी इस संसार में मिलता नहीं, अनुकूलता नहीं मिलता किसी को इस संसार में। हम सोचें कि हमें हर जगह अनुकूल परिवेश ही मिलेगा, वो हमारा भ्रम है। ना घर में अनुकूलता हो सकता है, ना ही भक्तों के बीच में अनुकूलता हो सकता है। हमारे भक्तों के बीच में तो होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सारे साधक हैं। जब सारे साधक एक स्थान पर इकट्ठे होकर साधन कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग किस प्रकार की आशा कर सकते हैं? कोई कम बीमार है, कोई ज्यादा बीमार है, ये हमें समझना चाहिए। अनुकूलता हमें हो सकता है भक्तों के बीच में भी ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं है, वो भक्त हैं, वैष्णव है, लेकिन मेरा बद्अवस्था भी कहीं ना कहीं काउंट करता है।
समझ में आ रहा है मेरी बातें? ध्यान से समझना। मेरा भी तो अपना एक बद्धावस्था है। मैं स्वयं अपने आप को बद्धावस्था में रखकर जब अपनी बद्ध दृष्टि से वैष्णव दर्शन करता हूँ, गुरु दर्शन करता हूँ, भगवत दर्शन करता हूँ, तो फिर मुझे केवल उनमें दोष ही दिखाई देंगे। भजन तो वो है दोष दिखने के बाद भी दोष दर्शन नहीं करना। ऐसा यही हमने गुरुजी से सीखा। इतने साल के मठ के जीवन में कितने लोगों को मिला होगा, कितने शहर के भक्तों को मिला होगा, कितने लोगों को कितने नजदीक से देखा होगा। क्या हमें किसी की गुण और दोष नहीं पता? चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, स्वदेशी हो, विदेशी हो, क्या हमें किसी के दोष गुण नहीं पता? पता है। लेकिन उन चीजों को हमने अपने आगे भगवान और गुरु वैष्णव की सेवा के बीच में आने नहीं दिया। यही गुरुजी की शिक्षा है, मत आने दो भाई बीच में। तुम और तुम्हारे गुरु की सेवा में दुनिया का कवाड़ कहां से आया? मैं अपने जीवन में कवाड़ रखकर जितना मर्जी माला करूं, लाभ नहीं होगा भाई। मैं और मेरे गुरुदेव के बीच में, मैं और मेरे वैष्णव के बीच में, मैं और मेरे भगवान के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। कुछ भी नहीं आना चाहिए। कुछ भी आ गया तो हमारा साधन सफल नहीं होगा। जो मर्जी माला कर लो। ऐसे ये हमें संभल के भजन करने की शिक्षा दिया जा रहा है हमारे शास्त्रों में। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परफेक्शन बोल के है इस संसार में, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सिद्ध बोल करके इस संसार में। जहां भी जाएंगे कोई ना कोई दोष दिखेगा ही, जहां भी जाएंगे कोई ना कोई कमी दिखेगा ही। इन सब के बीच में अपने आप को भजन करते हुए आगे लेके जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारी जगह, बहुत सारे व्यक्ति, कभी किसी को लेकर के उदासीनता रहता है तो कभी किसी को लेकर उदासीनता रहता है। ऐसे पहले मैं समझाता था लेकिन कोई समझता नहीं है। उनको लगता है, हम बोलते तू ठीक नहीं कर रहा, सुधर, उसको लगता है दूसरे का पक्ष लेते। वो तो उसका बर्बादी का कारण है। जो सोचेगा गुरुदेव दूसरे का पक्ष लेके मेरे साथ अन्याय करते हैं, वो मरेगा ही मरेगा। ऐसा जब तक शिष्य के मन में ये भाव नहीं रहता, शासन करे चाहे प्रीति करे, मेरे गुरुदेव तो मेरे हैं, तब तक तो किसी का मंगल नहीं हो सकता है। बहुत सारे अल्पबुद्धि जीव है, इसीलिए अभी वो चर्चाएं करना छोड़ दें। सार्वजनिक मंच से मैं इस बात को कह रहा हूं अपने लोगों के लिए। भजन करते हैं तो अपने आप को हरि कथा के साथ जोड़ करके रखना, गुरु वैष्णव भगवान के साथ जोड़ के रखना। जो व्यक्ति अपना दिमाग इन चीजों से बाहर लगाने का कोशिश करता है वो मरेगा ही मरेगा। थोड़ा सा कर्कश शब्द है लेकिन सत्य है, इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए। जो लोग वेरिएशंस के चक्कर में जाते हैं, मतलब वैरायटी चाहिए जिनको, और इस चक्कर में उदासीन हो जाते हैं अपने मूल साधना के पद से, वो लोग कभी भी अपने आप को आगे नहीं लेके जा सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति नौका के ऊपर बैठा हुआ इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन नौका का रस्सी को वो किनारे में लंगर के साथ में बांध के रख दिया।
आपने लंगर पीछे किनारे में बांध दिया और नौका में बैठकर जितना मर्जी चप्पू चलाइए, पानी में हिलेगा, बड़ा अच्छा भी लगेगा, चलने का फीलिंग भी आएगा, लेकिन एक रत्ती भर भी वो आगे नहीं जा सकेगा, 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं जा सकेगा। कारण क्या है? वो बांध के रखा है। ऐसा इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ भजन करना चाहिए। भजन मतलब है सेवा, भजन मतलब है हरिनाम। 2-4 दिन पहले किसी ने मुझे पूछा कि भजन तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम तो होता नहीं। कहीं तो पूछा ऐसे मुझे, किसी ने, मुझे याद भी नहीं आ रहा, यही पूछा लगता मुंबई में। कहाँ से प्रेम हो जाएगा? भजन प्रेम के लिए कर रहे हैं। हरिनाम कल्पवृक्ष है, हरिनाम चिंतामणि है। चिंतामणि को लेकर जो चिंतन करते हैं उसी को प्राप्त करेंगे। अब चिंतामणि हाथ में लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा उद्धार हो जाएगा, करने से मेरा मंगल होगा। इस संसार से छूटने के लिए कुछ लोग करता, इस संसार से उद्धार पाने के लिए कुछ लोग करता, अगर समझदार है। और कई लोग वो तो बेकार है, वो तो माला नहीं करता, कुछ नहीं करता, क्या है, हरे कृष्ण कृष्ण। मैं तो रोज इतनी माला कर लेता हूँ, वो तो कुछ नहीं करता, बेकार, हरे राम हरे राम। भैया इसमें कृष्ण के लिए जगह कहाँ है? कृष्ण के लिए इसमें जगह कहाँ है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्राप्ति के लिए जगह कहाँ है? माला कर रहे और खुद अपने आप को ही भक्त देख रहे हैं और किसी को तो देखने का कष्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो कहां से होगा? परम पूज्यपाद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी बड़ी अद्भुत शिक्षाएं देते थे अपने जीवन में। मैं विदेश से एक दिन फोन किया उनको। अब तो ऐसी स्थिति है जीवन में कि कभी बात करने के लिए अगर इच्छा करे, किसी को फोन भी करना चाहे तो ऐसा कोई बचा ही नहीं। फोन करो, या तो गालियां देने वाला मिलता है या दूसरे की निंदा करने वाला मिलता है। प्रेम से सराहने वाला, अपनी वात्सल्यता को देने वाला क्या करे? उस समय वो करते थे। जब मैं विदेश जाता था, उदास होता था, कभी भी अकेले अच्छा नहीं लगता था, बोरिंग लगता था, मैं फ़ोन करता था महाराज जी को, वो मेरे से बात करते थे। एक समय मैंने उनसे कहा था कि आप यहाँ के कुछ भक्त हैं, वो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। उन्होंने 2 ही बात बोला, उन्होंने, ए छाई गोसाई यार मुई तार दास, तासवार पदरेनु मोर पंचग्राह। बोल देना उन लोगों को, मैंने कहा। बोलते इच्छाई गोसाई जार मुई तार दास। अगर आप रूपानुग हैं, आप रूप गोस्वामी के अनुगत हैं, रूपानुग मतलब रूप, सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सभी 6 के 6 गोस्वामी जिन्होंने षड गोस्वामी को अपना मान लिया है, महाराज जी बोलते उन सबको कहना कि मुई तार दास, मैं उन सबके चरणों का दास हूं। ऐसी दर्शन। और मेरे भोजन क्या है? प्राण वायु 5 प्रकार के हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, ऐसे करके
इसीलिए अन्नप्राशन भी होता है तो बच्चे को 5 बार खिलाया जाता है। 5 मंत्र हैं ये पंच प्राणवायुओं के नाम पे, इसीलिए 5 बार बच्चे को भोजन खिलाया जाता है, चटाया जाता है अन्नप्राशन के दिन। उसको प्राणवायु कहते हैं। बोलते हैं इन सबके जो चरणों की धूली है वही मेरे लिए प्राणवायु के समान है, ऐसे बता रहे। मेरा जीवन वही है, मेरे प्राणों का जीवन वही है, ऐसा। और क्या बोलते हैं, होया चेन होई वेन प्रभुर यतदास सवार चरण वंदो दंते करी घास। हम सब भक्ति के मार्ग में हैं, हम सभी को यह बात सीखना चाहिए। मैं हर साल 31 दिसंबर को बोलने का कोशिश करता हूँ। आज तो मैं बहुत शांति से बोल रहा हूँ, प्यार से, जरूरत ही नहीं समझ रहा मैं जोर से बोलने की। मैं बोलता हूँ 2 साल से तो बोला ही नहीं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे अपने लिए भी है। कभी विचलित नहीं होना जीवन में, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। क्यों विचलित होना है भाई? अगर विचलित हो गया तो तुम्हारा साधना क्या है जो अभी तक किया? ऐसा विचलित केवल वही होता है जिसकी साधना में स्थिरता नहीं है, दृढ़ता नहीं है। वो चाहे देखने में लगे कि बहुत हरिनाम करता है, बहुत ये चलता है, वो चलता है, थोड़ा कुछ होने से वो विचलित हो जाए और पैनिक हो जाए, हालत बिगड़ जाए, उसका मरने वाला हाल हो जाए। क्यों? कोई भी परिस्थिति है, क्यों गुरुजी नहीं है, भगवान नहीं है, क्यों नहीं रक्षा करेंगे? ऐसा महाराज बोल रहे थे, होया छेन होई वेन प्रभुर यतदास। प्रभु मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर। वो बोलते होया छेन, जो अभी तक भक्त हो चुके हैं, होई बेन, आगे चल के जो भक्त बनेंगे। अभी भक्त नहीं बना, आगे बनेंगे। ऐसा नया आदमी कोई हरिनाम लेके आता है, हम अपने आप को सीनियर मान लेते कि ठीक है तो अभी आया, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जई भजे सेई बड़ो। अरे कौन सीनियर कौन जीनियर? जई भजे, जो भजन करता है वही सीनियर है। भक्ति के आधार पे, माला के आधार पे, सेवा के आधार पे, वैष्णवता के आधार पे निर्णय होता है। ऐसे वैष्णवता में शून्य, इतनी चीज भी सहन नहीं कर सकते। प्रारब्ध में जूते खाना लिखा है। अगर भक्ति के मार्ग में आने पे भी वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन भजन करते करते लाभ क्या होता है मालूम है? कि आगे कभी जूते खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसी नौबत नहीं आएगा। आप संसार में रहिए तो भी जूते पड़ेंगे, आप भजन में आइए तो भी पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध में हमने अपने लिए, हो सकता है कि रिबॉक का या नाइक का, पूमा का, अलग अलग ब्रांड का जूता लिखवा के आए हैं कि ये पढ़ना ही पढ़ना। प्रारब्ध में लिखवा के आए, उसको कौन टाल सकता है भैया? मैं माला पकड़ लिया तो मेरे प्रारब्ध चले जाएंगे, वो तो भोगना ही पड़ेगा। मैं तो भजन करने आया जी, मेरा तो बहुत अपमान, बेइज्जती हुई। तेरे भाग्य में बेइज्जती लिखा हुआ है, टालेगा कौन? और हम तो देख लिया अपने जिंदगी में ऐसा, जिस मोड़ पे जाके खड़ा होके जिंदगी में हमने अच्छी तरह से अपने मन को समझा दिया कि ये तुम्हारे लिए डेड एंड है। कोई तुम्हारे साथ में कुछ भी करे, इस जगह पे तुम्हारे साथ
अन्याय नहीं हो सकता है। ऐसे करके अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को अच्छी तरह से समझा लिया। लेकिन प्रारब्ध के साथ में कौन लड़ सकता है? प्रारब्ध ने तो अपना रंग दिखा ही दिया। ऐसा प्रारब्ध से कोई लड़ नहीं सकता भैया, याद रखना। आपका सम्मान होना है तो आपके प्रारब्ध में है तो वो होके ही रहेगा। तू तो कल आया, तेरा तो बड़ा सम्मान, क्योंकि तुमने प्रारब्ध में वो सम्मान लिखवा के आया। मैं तो कब से हूं, मुझे तो जूते ही मिल रहे, क्योंकि तू लिखवा के आया बाबू, और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इस चक्करों में अपने आप को फंसाना नहीं है। जो मर्जी हो जाए जिंदगी में, मेरा निष्ठा हरिनाम के ऊपर, और जो भजन करने के लिए आए हैं वो चाहे बेकार ही क्यों ना हो, उसका भी मैं सम्मान जरूर करूंगा। उसका कारण क्या है? दुनिया में जो भजन ना करके जितने भयंकर बेकार व्यक्ति बैठे, उनके कंपैरिजन में ये जो बेकार व्यक्ति है 50 कदम आगे बैठा हुआ है। वो तो अभी सुधार से कोसों दूर है, ये तो लेकिन सुधार के मार्ग पे आगे खड़ा है। बहुत जल्दी हरिनाम के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से, गुरु वैष्णव का कृपा के प्रभाव से इसका उद्धार हो जाएगा। वो भक्त बनेगा। वो ये विशेषता। इसीलिए श्री तुर्याश्रीमी महाराज उपदेश देते हुए बोलते हैं, होया छेन होई बेन प्रभुर यतदास, सवार चरण वंदो दंते करी घास। बड़ी ही दैन्यता के साथ, बड़ी दीनता के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? उन सब के चरणों की वंदना कर रहा हूँ, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे बोलते हैं, मेरा ये संदेश सबको सुना देना। ऐसे स्थिति में ही भजन होता है, अन्यथा भजन नहीं हो सकता है। अन्यथा भजन नहीं हो सकता। मैं बहुत समय से माला कर रहा हूँ जी, मैं तो कथा भी सुन रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा कथा सुनते हुए भी ध्यान हरि कथा की तरफ, उस कथा में जो मुझे समझने सीखने को मिल रहा है उस वस्तु की तरफ कभी है ही नहीं, तो असर कैसे होगा? ऐसा असर कैसे होगा? बताया शास्त्र में, जन्म जन्म भी अगर तुम कथा कीर्तन इत्यादि करते रहो तब भी हरिपाद पद्म में अनुराग हो जाएगा, ऐसे भरोसा करना नहीं। ऐसा उद्देश्य स्पष्टता बहुत जरूरी है, और विशेष करके ये चीजें हम भजन करने के लिए जो इकट्ठे हुए हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। आप देखो महाभारत के अंदर व्यास जी ने कृष्ण लीला का वर्णन किया कि नहीं किया? किया ही है। और यह बात खुद व्यास नारद जी को भी बोल रहे हैं। आप देखना, महाभारत में कृष्ण के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन है, विष्णु सहस्रनाम का वर्णन है, फिर भगवत गीता जी का वर्णन है, और कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है, द्वारिका की कई लीलाओं का वर्णन है महाभारत में, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे वर्णन है कृष्ण का, अपने भक्तों के साथ, द्रौपदी के साथ, विदुर जी के साथ, पितामह भीष्म के साथ, अर्जुन के साथ, बहुत सारी चीजों का वर्णन है वहां। लेकिन नारद गोस्वामी ने उनको स्वीकार नहीं किया। जब नारद जी व्यास को कह रहे हैं कि व्यास कृष्ण की महिमा कीर्तन करो, बोलते गुरुदेव मैंने तो किया महाभारत में, मैंने किया उसको,
वो बोलते वो नहीं चलेगा, इसीलिए तुम अब दोबारा करो। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां पर तुम्हारा उद्देश्य है मोक्ष। आप देखो, भगवान की महिमा का कीर्तन करते हुए अगर उद्देश्य को मोक्ष रखा, नारद गोस्वामी जी बोलते हैं वो भी नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति मोक्ष तो दूर की बात है, दुनिया की कामनाओं को लेकर के बैठेगा अंदर, या किसी अन्य साधकों के प्रति विद्वेष का भाव लेकर के बैठेगा, तो उसके द्वारा किया गया साधना की सिद्धि किस प्रकार से हो सकता है, आप खुद कल्पना करके देख लीजिएगा। अपना किसी में कमी दिखता है, ये मेरा अपना है, हो सकता है तो सहायता करनी चाहिए, नहीं तो मौन रहना चाहिए। लेकिन पर चर्चा, पर निंदा, इस तरह के चीजों को अंदर लाने से किसी का भी मंगल नहीं हो सकता है, किसका भी नहीं। ये बात सामने वाला भी समझना चाहिए ना। नहीं समझता है, कम से कम तुम तो समझो भाई, खुद को समझो, खुद समझो ना इस चीज को। जो नहीं समझेगा परिणाम भोगेगा, वो नहीं समझेगा बोल करके तुम भी नहीं समझो, तो मंगल किसका होगा बताइए मुझे। वो नहीं समझता, इसलिए तुम भी नहीं समझोगे, मतलब तुम भी साथ में खड्डे में जाओगे। ऐसा है। भजन बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है भजन, बिल्कुल इसमें कोई कठिनाई नहीं है। महाप्रभु बोलते नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, आराम से भक्तों के साथ नाचो गाओ, मस्ती में संकीर्तन करो, यही तो भजन है। हमारा भजन क्या है? सीधी शब्दों में हरिनाम, हरिकथा, हरिसेवा, और वो गुरुदेव के साथ में जुड़कर। जो अपनी गुरुदेव की अवहेलना करता है, जो कोई भी है, आप ये समझने का भूल ना करे कोई कि मेरे से लोगों का हरिनाम दीक्षा हुआ इसीलिए मैं आपका अटेंशन अपने ऊपर ले रहा हूं। ये भी मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि ये भी सर्वनाश का जड़ होगा। हमने हमारे गुरुजी से यही सीखा है, हम हमारे गुरुवर्गों से यही सीखा है, इसीलिए बोल रहा। जीवन में जिसको आगे बढ़ना है, उसका जीना मरना अपने गुरुदेव के भावनाओं के अनुगत होकर के ही चलना चाहिए। नहीं हुआ है तो भगवान रक्षा करे ऐसे व्यक्तियों का। मुझे, मेरा मंगल कौन करेगा? मेरा गुरुदेव करेंगे। परम पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के पास जाके मैंने उनसे कहा था कि महाराज आप कृपा करके मुझे एक त्रिदंड दे दीजिए। एक गुरुजी ने तो दे ही दिया, एक आप भी दे दीजिए, मैं रख लूंगा उसको। डांट दिया महाराज ने। और वो डांट का अर्थ ये था कि मैं नहीं सोचा था कि तू इतना गवार है, भाव ऐसा ही था। तुम गुरु कृपा को क्या समझते हो? इस तरीके से शासन के। इसलिए हरि भजन करना है हमें, गुरुदेव के अनुगत में रहकर देखना गुरुदेव को है, चलना उनके पीछे है, और सभी वैष्णवों का सेवा करना है, अनुकूल हो प्रतिकूल हो। वो ठीक नहीं, उससे मैं क्यों बात करूं? ना तो उसके तुमसे बात करने से उसका कुछ नहीं जा रहा, ना तुम्हारा उससे बात नहीं करने से ना तुम्हारा कुछ जा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखते हैं, साधन भ्रष्ट जरूर होगा। अरे बहुत मुश्किल से भगवान की कृपा से आया हुआ मौके को कौन है ऐसे बुद्धिहीन जो छोटी छोटी चीजों के लिए जो है गवा लेता है। घर में क्लेश नहीं होते लोगों के, भयंकर क्लेश होते। ऐसा 2-3 दिन पहले
मैं किसी के उसमें देखा, मैं तो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया कि बच्चे किस तरीके से अपने माँ बाप से व्यवहार करते हैं, तो भी क्या माँ बाप निष्ठुर होके उन्हें छोड़ दे रहे हैं, तू अपना मौत मर। अरे शरीर जिस दिन खत्म हो गया उस दिन कौन बेटा, कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई। लेकिन गुरु वैष्णव से ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो डीएनए है ये भगवान का है, वो मंत्र का है। मंत्र शक्ति से एक दूसरे के साथ सब जुड़ा हुआ है, जो परंपरा से आ रहा है। ये रिश्ते को हम उदासीन कैसे हो सकते हैं? कैसे उदासीन हो सकते? ऐसा इसलिए हमें हर व्यक्ति को, ठीक है, किसी एक को, ये एक को एक के लिए है ही नहीं, ये मेरे लिए भी। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, पहले से हुआ है। मैं अगर बोलूं 2003 से जो तमाशे मैं देखता हुआ 2025 तक पहुंच गया, 22 साल में, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारे आगे बहुत लोग निष्ठा की नौटंकियां दिखाते हैं, उनको क्या मालूम है कि हमने क्या क्या देख के यहां तक आया। लेकिन हम तो कभी विचलित हुए नहीं है। जो रास्ता गुरुजी का दिया हुआ है, जो रास्ता हमारे गुरुवर्गों का दिया हुआ है, उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और जिंदगी यहां तक आ गई है। और कितना, और 15-20 साल निकल जाएगी जो इतना निकल गया। ऐसा श्रद्धा के साथ भजन करना, सब एक दूसरे से प्रेम करना। कब मर जाना पता नहीं है। अच्छा भी होते हैं, कोई बुरा भी होते हैं, कोई बात नहीं। बुरा होगा तो भी मेरा है, अच्छा है तो भी मेरा है। मैं तो अपना व्यवहार को अपने तरफ से ठीक रखने का प्रयास कर। ऐसा आप ये ना सोचे, मुझे भी कई बार जब कोई दुर्घटनाएं घटते हैं तो अंदर थोड़ा सा आक्रोश आता है, ऐसा नहीं आता। लेकिन मैं उसको अपने पे कभी हावी नहीं होने देता, अपने मन को समझा लेता हूं कि नहीं। फिर हम अपने आप को किसी ना किसी सेवा में लगा लेते हैं। ये शरीर से दौड़ते हैं, मैं मन से दौड़ता हूं, लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। चलो भाई, उसका कारण ही है, जितना शरीर को सेवा में, जितना हम लोग हरिनाम में अपने आप को एंगेज करके रखेंगे, हरिकथा में लगा के रखेंगे, बहुत सारी नकारात्मक चीजें जो हमें अपने ही लोगों के बीच में दिखता है, वो सब फेड होते चले जाएंगे। वो सब फेड होते चल जाएंगे। तब हमारा हरिनाम शुद्ध हरिनाम की ओर जाएगा। हमारा हरिनाम तब शुद्ध हरिनाम की ओर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। मैं 20 साल से कर रहा हूं, मैं 25 साल से कर रहा हूं, मैं 40 साल से कर रहा हूं, मैं 60 साल से करो भाई, जितना मर्जी साल से करो। ऐसा हमारा एक मित्र है, रोज 2 लाख हरिनाम करता है रोज, लेकिन और उठता भी सुबह 3:30 बजे करीब है, और रोज 2 लाख हरिनाम करते हैं। क्योंकि उनका एक माला था पहले, फिर उनको कहीं ऐसा लगा माला कहीं रह गया, तो उन्हें पता नहीं चला, उन्हें लगा माला खो गया। वो गुरुजी के पास दूसरा जाके ले आए मांग के। अब वो जब लाके करने लगे तो पुराना वाला माला मिल गया। अब उसको उपवास नहीं रख सकते, इसलिए दोनों माला, 1 लाख इससे 1 लाख इससे करके 2 लाख नाम करते हैं। 3:30 करीब उठते हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन सुबह 3:30 उठने के बाद रात को 11 बजे जो सोते हैं, इसके बीच में 9437 बार जिसका भी नाम सामने आता है उसको माँ बहन की गालियां देते हैं। और इतनी गंदी गंदी गालियां, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार गाली देते देते उनके नाक से 1 किलो बलगम बाहर निकल गया, उसमें करके अंदर से इतना, मतलब रोष आ गया। और चलते गाड़ी में गालियां सुनते सुनते
अजीब अजीब तरह के गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ जो कभी सुना ही नहीं है, और अब तो कई साल से तो वैसे भी नहीं सुना। अभी 2-4 दिन पहले कहीं पढ़ा था। हुआ ये, मैं गिर गया, चलते हुए बस में से गिर गया मैं। जब हम लोग नासिक से मुंबई आ रहे थे बस में, तब 2 लाख हरिनाम, इतनी सेवा करने के बाद भी जो कोई भी वैष्णव का नाम सामने आता है, बड़ा छोटा बूढ़ा बच्चा, कोई लेना देना नहीं, बड़ी गंदी लफ्ज़ों में उनको संबोधन करना। इसीलिए बहुत लंबे समय के बाद भी वाणी में ऊर्जा नहीं, और उसके बाद अपने आप के अंदर कि मैं गुरुजी का सेवक हूँ, ऐसी अभिमान भी नहीं। अभिमान भी मैं ब्राह्मण हूँ, वही रह गया है। जब तक मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं क्षत्रिय, यही अभिमानों के बीच में आदमी अगर पड़ा हुआ रहेगा, क्या आगे बढ़ेगा जी? ऐसा। इसलिए हरिनाम हम कितने कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में क्या गंध कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरे का दोष को अपने सिर पे मार कर अपनी साधन भजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें भाग्य से गुरु कृपा मिला है, तुम्हें भाग्य से भगवान नाम मिला है, उसका फायदा लो। हो सके तो 4 व्यक्ति का मदद करो, उन्हें अपनाओ और भजन करते हुए आगे बढ़ो। लेकिन अगर हम अपनी साधना करते हुए अगर हम उदासीन होंगे सेवा के प्रति, अगर उदासीन होंगे हम गुरु वैष्णवों के प्रति, वो निश्चित रूप से हमारा परम अमंगल का कारण होगा। हमारा मार्ग प्रेम का मार्ग है, द्वेष का मार्ग नहीं है। करने दो जो द्वेष करता है, हम प्रेम करेंगे, ऐसा। आप ये ना समझे कि बड़े साधु जैसी बातें करें। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मेरे मन में भी गुस्सा आता है, लेकिन गुरु के कृपा से, गुरुदेव की वाणी को याद करके, हर दिन गुरु जी की वाणी को, उनके उपदेशों को याद करके, मेरे गुरुवर्गों की, मेरे शिक्षा गुरुओं के वाणी को याद करके मैं अपने मन को समझाता हूं कि ये गलत रास्ता, इस पे नहीं जाना है। इसीलिए जिंदगी ऐसी चल रही है, ऐसा। और गुरु जी का कृपा दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए अच्छे से भजन करना, सबसे प्रेम करना, है ना। जिसको गलत रहना है उसको रहने दो, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसे किसी के प्रति कोई अन्य भाव मन में ना रखें और अपनी निष्ठा अपने अपने गुरुपाद पद्म के वाणी के ऊपर रखें। श्रद्धा के साथ में हरिनाम करें, मंत्र जाप करें, सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक करें। जितना हो सके उतना हरिचर्चा करें। भक्त लोग जब इकट्ठे होते, 4 लोग, सिर्फ कृष्ण कथा, गुरु कथा होनी चाहिए और कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। तभी ये बात सिद्ध होगा, वैष्णव संगे ते मोहन आनंदित अनुक्षण। वैष्णवों के संग में तब अच्छा लगेगा, मन आनंद से भर जाएगा। उसका कारण एक ही है, क्योंकि वहां कृष्ण चर्चा हो रहा है। कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण ही को शरण, कृष्ण कृपा ही जीवन का एकमात्र सार है और कुछ है ही नहीं। इसलिए कृपया माला अच्छे से कीजिएगा, सब एक दूसरे के साथ मिल के चलिएगा। जितना हम मिल के चलेंगे, प्रेम से चलेंगे। वो नहीं बात करता मैं क्यों करूं, वो मेरे साथ ऐसे करता मैं क्यों करूं। अरे दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, समझदारी का प्रयोग कहीं ना कहीं तो करना चाहिए, ऐसा। इसीलिए अपना ध्यान रखें,
अच्छे से रहे। हम लोग अगस्त को मिलेंगे, 8 अगस्त को, और उसके बाद हम लोग जन्माष्टमी उत्सव को बड़ा जोरदार यहाँ पर मनाएंगे, अगर जीवित रहे भगवान गुरुदेव की कृपा हुआ तो। और बस, है ना, हाँ, कथा ज़रूर अटेंड करनी है, कथा ज़रूर सुननी है, ये याद रखिएगा। हरि कथा, हरि नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उद्देश्य को स्पष्ट रखना चाहिए। जैसे नारद जी ने व्यास को कहा था, तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। क्या है उद्देश्य? बोलते कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए कृष्ण कथा को लिखो। तब नारद जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत विशेष हुआ। नहीं तो क्या है, जो कथाएं द्वारिका की लीला हो चाहे वृंदावन की लीला हो, आपको वो महाभारत में, गर्ग संहिता में, अलग अलग जगह पर आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन ना, बोलते उद्देश्य का स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। मेरा उद्देश्य में किसी भी प्रकार का डाइल्यूशन है, द्वेष है, अन्य भाव है, तो निश्चित रूप से वो मुझे वांछित फल कभी भी नहीं देगा। सब हमारे पूज्य हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक सुंदर वाणी कहा है, बोलते बोलो सब सही है, मैं ही गलत हूं। एक बार गुरुजी ने इस बात को कहा, सारे सही है, मैं ही गलत हूं। नहीं महाराज, वो तो फलाना गलत है, वो गलत है, वो मेरे प्रारब्धों के कारण ऐसे व्यवहार उसने की है, और वो अब मेरे सिर पे आया है। एक था, वो जिस हिसाब से रहता था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कुछ ऐसा करेगा, लेकिन बेचारे ने करा, और ऐसे किया। उसका प्रभाव से मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मेरा जिंदगी फुटपाथ पे आ गया। वो तो नाम का टैटू है, ये बना, वो तो मुझे बोला मैं तो कलर फोटो का टैटू बना लूंगा आपका छाती में। मैं प्रणाम करना बाकी रह गया। मैं इतना बोला कि भाई ऐसी हरकतें मत करो, तुम्हारी धर्मपत्नी देखेगी या लोग देखें, क्या सोचेंगे वो। बहुत मना करने के बाद भी कमल के फूल, गुलाब के फूल ला ला के पाँव में मल मल के, मतलब जब तक किया भक्ति का प्रदर्शन बड़ा अद्भुत किया। मैं उसको एक तरह से क्या मानूं, अब सही भी नहीं मान सकता, गलत भी नहीं मान सकता, मेरा प्रारब्ध था। ले दे करके घूम फिर करके वो एक जगह पे मैं फंसा, जिसके चलते मेरा जीवन एक तरह से फुटपाथ में आया। क्या फर्क पड़ रहा है, दोष उसको दें या दोष उसको दें, कोई दोषी नहीं है। मेरा भाग्य ही मेरा वो कारण है। आगे भी मेरे जीवन में जो होने वाला है वो मेरा भाग्य है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप व्यासपीठ पे बैठ के भाषण दे रहे हो गया ना, मैं भोग रहा हूं और बोल रहा हूं। संभल के चलेंगे सबका मंगल होगा, नहीं चलेंगे थोड़ा कठिन है हजम करना, लेकिन सत्य यही है, वो लोग मरेंगे ही मरेंगे, कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। जिंदगी बहुत छोटी है, क्षमा करते हुए आगे निकल जाना, माफ करते हुए आगे निकल जाना, और अपना फोकस, अपना ध्यान हरि नाम में रखना, हरि कथा में रखना, भजन करना अच्छे से। फिर देखना जीवन में रिजल्ट्स कितने अद्भुत होते हैं। ऐसे हमारा रक्षा केवल हरि नाम ही कर सकता है और कोई नहीं। हमारा रक्षा केवल गुरु कृपा से हो सकता है और किसी से नहीं। जो अपने गुरु के प्रति उदासीन हो गया, विमुख हो गया, और जो हरिनाम के प्रति उदासीन हो गया, जो हृदय के अंदर किसी न किसी कलमश को भर लिया, गंदगी को भर लिया, यकीन मानिएगा ऐसा किसी भी व्यक्ति का मंगल हुआ है ऐसे कहीं पे भी वर्णन नहीं है।
ये बात है। वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत समय हो गया, आता हूँ, प्रोग्राम करते चले जाते हैं, ये मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम जितने भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, जो भी हमारा परिवार का हर व्यक्ति को भजन गीति के कीर्तन आने चाहिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए। हमारे गुरुजी अपने दिव्य वाणी से एक दिन बोल रहे थे, जो व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर के कीर्तनों का चिंतन करेगा, कीर्तन करेगा, उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसी से उसका मंगल हो जाएगा। और यही बात एक दिन लुधियाना के अंदर परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने भी कहा। तब गुरुजी और महाराज जी दोनों कार्तिक वहीं पे कर रहे थे। बाहर वो लोग सुबह दामोदराष्टक कीर्तन कर रहे थे, दूसरा याम कीर्तन के साथ। महाराज जी कमरे में बैठे, मैं महाराज जी के साथ में बैठा, और भी एक दो ब्रह्मचारी बैठे। अंदर जो बाहर से आवाज़ आ रहा है माइक में, उसको सुन के महाराज कोरस में गा रहे थे। बड़ा सुंदर उनका आवाज़ है, बहुत ही मधुर उनका कंठ है। जब कीर्तन करते हैं तो हमारा भाग्य हुआ 2-4 बार सामने से सुनने का। 1-2 बार रिकॉर्ड भी किया, लेकिन नालायकों ने डिलीट मार दी किसी ने। लेकिन मुझे खुद सुनने का मौका मिला। कीर्तन करते करते पूज्य महाराज श्री ने भी यही बात बताया। बोलते कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर हम भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम ठाकुर के कीर्तनों को अर्थ के साथ में चिंतन करें, उसको समझने का कोशिश करें और कीर्तन करते रहें, उसी से हमारा मंगल हो जाएगा। ऐसे करके दोनों महापुरुषों ने अपने मुख से इस बात को कहा। और वो लोगों ने कल्याण कल्पतरु, प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका और शरणागति ग्रंथों के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया है। तो मैं चाहूँगा हम लोग सब मिलकर, ऑलरेडी जो लोग जहाँ से भी जो भी सीखे हैं बहुत अच्छी बात है और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं खुद आप सबके साथ मिलकर कोई एक टाइम में एटलीस्ट रोज़ एटलीस्ट एक कीर्तन, जो कि 10-15 मिनट का ही सेशन हो, सिर्फ एक कीर्तन हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करें, सीखें, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी को कुछ नहीं तो कम से कम भजन गीति के सारे कीर्तन तो आ जाए, वही पर्याप्त है। गुनगुनाना हो तो भी भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तनों को गुनगुनाएं। अब समस्या क्या है, कथा दिमाग में बैठता नहीं, कथा दिमाग में बैठता नहीं, और दूसरा कीर्तन कुछ आता नहीं, ना बजाना आता, ना गाना आता, कुछ नहीं आता। इसलिए क्या करते हैं, दिमाग खाली है, ब्लैंक हो जाता है। फिर उसके बाद 4 लोग मिलते हैं तो इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, ये वो दुनिया भर की कूड़ा कवाड़ को आप भर के फिर हम लोग वापस जाते हैं। ऐसे काम आगे से हम ना करें। आप लोग ऋषभानु प्रभु के साथ चर्चा करके जो भी आप लोगों को लगता है, जो टाइमिंग ठीक लगता है मुझे बता दें, तो सुविधा के अनुसार वो टाइम में रोज 15 मिनट एक कीर्तन की चर्चा तो हम करें ही। ये मेरा निजी तौर पे इच्छा है, और जिसकी इच्छा नहीं है, जो सोचता है कि हम जैसे हैं ठीक है, उनका भी स्वागत है। मेरा किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, जो लोग अपने आदतों को नहीं सुधारना चाहते हैं, जो लोग भजन के अलावा जिनकी और कोई एजेंडा है, वो लोग मेरे त्याग सूची में आगे रहेंगे। मुझे ऐसे साथियों की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ छूट गया, ये भी 2-4 लोग छूट गया तो हमारा क्या जाता। जिसको केवल भजन करना है, केवल भजन करना है, अच्छाई में बुराई में हर स्थिति में, मुझे सिर्फ भजन से मतलब है। मेरे आगे भजन की बात करके पीछे से निंदा चुगली करेंगे वो लोग भी नहीं चाहिए मुझे।
जिसका एजेंडा केवल सोलो भजन ही है, मैं अच्छा भजन करूंगा तो गुरुजी को अच्छा लगेगा और मेरा मंगल होगा, मुझे सेवा मिलेगा, मेरे पे कृपा होगा, ऐसे जो लोग सोचते हैं वो चाहे हमारा प्राण भी ले ले, हम खुशी से दे देगा। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। इसका एको सेट है। श्री राधा कृष्ण पद कमली के मने लाभिवे चरम शरण। श्री राधा कृष्ण पद कमले के मने लाभिवे चिरदीन कारिया ओ चरण चिरदीन कारिया ओ चरण आच्छा है बसिया आच्छा है हे राधे कृष्ण चंद्र भाकत प्राण। हे राधे कृष्ण चंद्र भागवत प्राण पामरे योगान भक्ति करदान पामरे ना करो पेक्षा
तुम्ही पतित जानेरा बंधू जानी है तुम्हारे नाथ तुम्ही तो करुणा जल सिंधु मी भाग्यहीन अति अर्वहीन ना जाने भगती आम्ही भाग्यहीन निज गुणेना कर आत्मसात निज गुणे घुचाइया भव क्लेश घुचाइया भव सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सेवामृत कर दान सिद्ध देह दिया आइया प्रेम मत करी मोरे आइया आइया प्रेम मत करी मोरे आइया सुनो निज गुण गान सुनो निज गुण युगल सेवाय श्री रस मंडले नियुक्त करो अमाय ललिता सखी अयोग्य चिंतरी ललिता ललिता सखी अयोग्य चिंतरी ललिता विनोद धरी से पाय विनोद धरी ललिता सखी अयोग्य चिंतरी विनोद धरी से पाय ललिता सखी कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण
जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की